अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ जी, तो ये देखिए जी, सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी मेरा नाश्ता रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैंने सालन भी चने थे और रोटी थी साथ में और चाय बना ली थी। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ गर्म कर लिया है और यहाँ पे मैं चाय डाल रही हूँ। तो जी साथ में मैंने नान मंगवा लिए थे और हस्बैंड के लिए रोटी बना ली थी क्योंकि वो नान नहीं खाते। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। तो जी यहाँ पे मैं और हस्बैंड फिर मंडी चले गए थे कुछ वेजीज़ लेने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे सारी वेजीज़ ले आई हूँ, नींबू लाई हूँ, शिमला मिर्चें, पालक, टमाटर वगैरह, गाजर। तो बस अब मैं इन सब को निकाल रही हूँ। साथ में मैं ये लसूड़े भी लेके आई थी अचार के लिए। ये देखें, पुदीना भी मैं लाई थी चटनी के लिए, पुदीने वाली चटनी बनानी थी मुझे। तो जी ये टमाटर और ये चीज़ें मैं सारी शॉपर से निकाल रही हूँ इनको, और इनको फिर वॉश करके तो फिर इनको मैं स्टोर करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने टमाटर काफ़ी सारे मैं लेके आई थी, धनिया पुदीना भी काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अब मैं इनको यहाँ पे पीसने लगी हूँ और फिर मैं इनको स्टोर करूँगी। यहाँ पे जी मैं सारे टमाटरों को अच्छी तरह से साफ़ करके इनको कट करके तो इनको जग में पीस लूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जग में टमाटर डाल लिए हैं तो इनको मैं पीसने लगी हूँ। ये देखें जी, सारे ये पीस किए हैं। आज मैं आपको टमाटर स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी। तो मैंने सारे टमाटरों को पीस के मैंने फिर एक बड़ी देचकी के अंदर या एक पैन में बड़ी देचकी में इसको डाल दिया था, सारा पेस्ट जो है इनका, क्योंकि अभी मुझे इनको पकाना भी है। तो जी यहाँ पर मेरे बाकी के टमाटर भी मैं डाल रही हूँ और इनको भी मैं अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लूँगी। तो जी यहाँ पे मेरे सारे टमाटरों की पेस्ट बन चुकी हुई थी और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया था। अब मैं यहाँ पर टमाटरों की पेस्ट वाली जो मेरे पास बर्तन ये था, मैंने ये रख लिया है और ये मेरे पास 5 किलो टमाटर थे। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन हाफ़ कप जितना ऑयल। ये देखें जी, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और साथ में 1 to 2 टीस्पून जितना वाइट विनीगर, सिरका जो होता है वो। और यहाँ पे जी मैंने चूल्हा फुल कर दिया था और टमाटरों को एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से ये टमाटर पकेंगे जब तक इनका पानी ड्राई ना हो जाए और साथ में इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, इधर मैं इनको एक दफ़ा मिक्स कर रही हूँ। और ये देखें जी, ये तकरीबन मैंने इनको आधा घंटा पकाया था। तो देखिए इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया और पानी भी इनका काफ़ी ड्राई हो चुका हुआ है। और यहाँ पे मैं पुदीना जो लेके आई थी, मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश करके तो यहाँ पे मैंने फ़्रेश पुदीने की चटनी भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और साथ साथ मैं यहाँ पे टमाटर को भी देख रही थी, टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया था ताकि लगे नहीं।
आप लोग भी ऐसे टमाटर ला के उनको स्टोर करके रखें, वो अच्छे रहते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी चटनी रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं आइस क्यूब्स के अंदर इनको डाल रही हूँ। ये देखिए जी, इधर मैंने सारी चटनी के क्यूब्स को डाल के इसमें, तो फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं इनको बैग में डाल लूँगी, पॉलीथीन बैग में। तो यहाँ पे जी मेरे टमाटर आप देख सकते हैं, इन टमाटरों का काफ़ी पानी जो है वो ड्राई हो गया और इनका अच्छा सा एक पेस्ट बन गया। तो यहाँ पे जी मैं चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी और फिर इस पेस्ट को ठंडा करने के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो, तो फिर मैं इसको स्टोर करूँ। तो जी ये मेरे पास पैन, ये जो सांचा है, ये मेरे पास, ये कप केक्स का सांचा था, ये मेरे पास था अवेलेबल। तो मैंने इसके अंदर टमाटरों का जो पेस्ट था इसको ठंडा करके इनके अंदर स्टोर कर लिया था, और जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनकी ये क्यूब्स निकल आएंगी और मैं इनको बैग में स्टोर कर लूँगी, बैग में, बॉक्स में, पॉलीथीन बैग्स में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो जी यहाँ पर मैं दूसरा वाला भी बैच इसमें डाल रही हूँ। ये देखें जी, ये फिर मैंने इनको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दिया था और नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको ये निकाला था, तो फिर ये इस तरह की शेप में निकली थी, क्योंकि कपकेक्स की शेप थी। तो फिर मैंने इनको पॉलीथीन बैग में डाल के, ये मेरे पास बैग्स थे, तो मैंने इनमें इनको स्टोर करके तो दोबारा फ्रीज़ कर दिया था। ये देखें, इधर मेरे सारे बैग्स ऐसे ही बन जाएंगे। 2 से 3 बैग्स मेरे बन गए थे इन क्यूब्स के। तो जी अब मैं इनको फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि ये पिघले नहीं और इनकी शेप ख़राब ना हो और ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं। तो जी ये फिर शाम का टाइम था, तो रावलपिंडी में मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका हुआ था और बारिश भी हुई थी। तो फिर मैंने ना ऊपर छत पे जाके यहाँ पे वेदर को कैप्चर किया, क्योंकि गर्मी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही थी रावलपिंडी में। पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा है कि जी बारिश होगी और मौसम काफ़ी अच्छा होगा। हवा काफ़ी अच्छी जा रही थी और बारिश भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हुई थी, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा मौसम हो गया था। तो जी फिर बारिश को एंजॉय करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि धनिया आया हुआ था, मुझे उसको स्टोर करना था। तो यहाँ पे जी मैंने धनिए को, इनके जो आगे के होते हैं ये छोटे छोटे से, इनके डंडल जो कहते हैं, वो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा काट लिया था। और मैंने धनिया को वॉश नहीं किया था, विदाउट वॉश किए हुए इनको ऐसे ही काट करके
तो इनको फिर मैं ना स्टोर कर लूँगी। इस तरह धनिया स्टोर करने से काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर ले लिया था, मेरे पास न्यूज़पेपर पड़े थे। आप चाहें तो आप टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से पैक करके और फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। ये देखें जी, ये मैं अब दूसरी वाली भी गट्ठी को ऐसे ही रख रही हूँ। तो ज़्यादा टाइट टाइट नहीं करना, हल्का हल्का करना है। और ये मेरे 2 पैकेट बन गए थे। मैंने फिर इनको शॉपर में डाल के तो फिर मैंने इनको फ्रिज में रख लिया था। तो इस तरह धनिया स्टोर करने से काफ़ी टाइम तक चल जाता है। आप चाहें तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उस वक़्त अखबार का, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया। तो जी ये मेरे पास थोड़ी सी केचप पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने केचप से ये सारा सिंक और टैप वगैरह सारा अच्छी तरह से वॉश किया। और देखिए जी कितनी अच्छी शाइन आ गई थी केचप से इसको वॉश करने की। तो फिर मैंने इसे सारा ही अच्छी तरह से वॉश करके तो रख लिया। तो जी यहाँ पे फिर हमारे घर गेस्ट आ गए थे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे फिर हमने खाने की प्रिपरेशन की थी, लंच की। लंच में हमने आलू गोश्त बनाया था, वेजी पुलाव था और सैलड था। साथ में मैंने भल्ले बना लिए थे, चटनी तो बनाई थी, साथ में दहलीम बनाई थी। और साथ में मैंने चिकन के कबाब शामी जो होते हैं वो फ्राई कर लिए थे। तो जी यहाँ पे हम सब खाना स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी इधर सब अपना अपना खाना डाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं और अपना अपना खाना एंजॉय करने लगे हैं। तो जी यहाँ पे मैं भी अपना खाना डाल रही हूँ अपना, और सिस्टर को डाल के दे रही हूँ। तो फिर यहाँ पे हम दोनों भी खाना खाएंगे। यहाँ पे जी मैंने अपना और अपने थोड़े से राइस डाले हैं, साथ में सिस्टर्स को डाल के दिए हैं और साथ में थोड़ी सी चटनी डाली है। और यहाँ पे बस अब हम खाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जी मैं सिस्टर को थोड़े से भल्ले डाल के दे रही हूँ। दही फुल्कियाँ बनाई थी तो थोड़े से मैंने अपने भी साथ डाल लिए थे। और जी यहाँ पे मैं गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के बाद जी फिर मीठे की बारी थी। तो मीठे में मैंने मतंजन बनाया था। तो जी
तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम लोग ज़रा बाहर गए थे स्टाइलों पे, कुछ मम्मा वगैरह ने चप्पल्स वगैरह जूतियाँ लेनी थी अपनी, शूज़ वगैरह, तो फिर हम वो लेने गए थे। और यहाँ पे जी फिर हम रिफ़्रेशमेंट सेंटर रावलपिंडी में है, वहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो जी यहाँ पे जी बेटी को मैंने रोल पराठा मंगवा के दिया था और साथ में अपना हम तीनों ने समोसों का ऑर्डर दिया था। काफ़ी टाइम लग गया था पर यह बहरहाल आ गया था। तो यहाँ पे जी हम अपने समोसे एंजॉय कर रहे हैं। तो जी वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आगे गए और फिर हमने सोडा, यहाँ पे लेमन सोडा एंजॉय किया। तो ये यहाँ पे जी सारा कमर्शियल का एरिया है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट करके बताएं आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगा है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।